अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या हाल ही में आपने कोई सरकारी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है? या फिर हो सकता है कि आपने हाल ही में कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाया हो। अगर आप इनमें से किसी भी प्रक्रिया से गुजरे हैं तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपको कई तरह की जांचों से गुजरना पड़ता है। जैसे जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये सब इसलिए होता है ताकि कोई गलत व्यक्ति पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ना बनवा सके। ये जांच प्रक्रिया इसलिए भी अपनाई जाती है क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही होती है। इसी तरह जब कोई राजनीति में आता है तो उसे जनता द्वारा एक नई जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी होती है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। लेकिन अगर यही राजनीतिक पार्टियां बेईमानी के सागर में गोते लगाने लगें तो आप क्या कहेंगे? हमारे अगले विश्लेषण का आधार है वो बेईमानी जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है। जी मीडिया लगातार स्वच्छ चुनाव अभियान की बात कर रहा है। डीएनए में हम पिछले कई दिनों से देश की चुनाव प्रक्रिया में मौजूद गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का विश्लेषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धांधली से मुक्त होनी चाहिए। फिलहाल इस प्रक्रिया में बहुत सी खामियां हैं और देश में चुनाव सुधारों की सख्त जरूरत है। इसके अलावा हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को भी पारदर्शी होने की जरूरत है। सरकार हमसे और आपसे उम्मीद करती है कि हम अपनी हर चीज के बारे में उन्हें बताएं, बिल्कुल पारदर्शी रहें। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा नहीं करती। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक पार्टियों की पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दे रहा है और आज भी चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को कुछ नए सुझाव दिए हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी राजनीतिक दल अपना पूरा अकाउंट मेंटेन करें, यानी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है और जो पैसा वो खर्च करते हैं इसका पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर एक क्वालिफाइड सीए से ऑडिट करवाना चाहिए और उसका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए। इसके बाद ये पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर कोई प्रत्याशी गलत एफिडेविट फाइल करता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए। चुनाव आयोग चाहता है कि गलत एफिडेविट फाइल करने पर अभी जो जुर्माने का प्रावधान है उसे हटाना चाहिए और प्रत्याशी को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग चाहता है कि एक कैंडिडेट को एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल एक उम्मीदवार 2 क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी प्रत्याशी पर ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है और चुनावों के 6 महीने पहले तक अगर उस पर केस चल रहा हो तो उसे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। चुनाव आयोग का सुझाव है कि चुनाव प्रक्रिया में घूस के मामलों में 2 साल की सजा हो। आयोग की सिफारिश है कि इनकम टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं पार्टियों को मिलनी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ती हों। चुनाव आयोग की मांग है कि राजनीतिक पार्टियों को 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा देने वालों के नाम, पते और उनका पैन नंबर देना अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को भी नोटिफिकेशन से लेकर चुनाव खत्म होने तक का पूरा अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स पर रोक लगाने की भी मांग की है और साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि नामांकन से लेकर सभी चरणों के चुनाव तक ओपिनियन पोल्स पर भी किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए। चुनाव आयोग चाहता है कि लोकसभा या विधानसभा खत्म होने के 6 महीने पहले से ही सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगे। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन दिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों और पार्टी सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का एक और महत्वपूर्ण सुझाव पेड न्यूज के मामले में भी है। आयोग का सुझाव है कि अगर पेड न्यूज का आरोप साबित हो जाता है तो दोषी को 2 साल की सजा होनी चाहिए। यह दोषी व्यक्ति वो उम्मीदवार होगा जिसने पेड न्यूज के जरिए प्रचार पाने की कोशिश की होगी। हालांकि यहां पर पेड न्यूज चलाने वाले मीडिया हाउस, चैनल या अखबार पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बात स्पष्ट नहीं की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में करीब 250 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 2005 से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है और ऐसी पार्टियों को डी लिस्ट करने की तैयारी चल रही है। आम आदमी के तौर पर आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि हमारे देश में आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए जहां इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वहीं
राजनीतिक पार्टी का गठन करना बहुत आसान है। आज हमने उस पूरे सिस्टम का एक डीएनए टेस्ट किया है जिसके जरिए देश में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है, उसका गठन किया जाता है और इस विश्लेषण में ये बात निकलकर सामने आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में किसी भी स्तर पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी राजनीतिक पार्टी बनाना किसी भी सरकारी दस्तावेज को बनाने के मुकाबले ज्यादा आसान है। आपको बता दें कि फिलहाल हमारे देश में कुल मिलाकर 1851 राजनीतिक पार्टियां हैं और इनमें से करीब 250 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं और अब चुनाव आयोग ने इन पार्टियों को डी लिस्ट यानी सूची से बाहर करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इन राजनीतिक दलों को डी लिस्ट करने की जानकारी सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को देगा। चुनाव आयोग को शक है कि इन राजनीतिक पार्टियों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 250 पार्टियों ने 2005 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया है। देश की आम जनता को एक निश्चित मात्रा से बड़ी रकम बैंक में जमा करने के लिए भी अपने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आज गुस्सा आएगा कि देश की कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने डोनेशन देने वालों के पैन कार्ड डिटेल्स भी आज तक नहीं दिए हैं। सिर्फ कागजों पर मौजूद पार्टियों की सूची सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को सौंपने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने संविधान की धारा 324 के तहत किया है। इस धारा के तहत चुनाव आयोग को चुनावी आचार संहिता के तहत राजनीतिक पार्टियों के कंडक्ट यानी आचरण पर नजर रखने की शक्ति हासिल है। मौजूदा कानूनों के मुताबिक चुनाव आयोग के पास पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करने की भी शक्ति तो है, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि चुनाव आयोग इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, लेकिन इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चुनाव आयोग के अधिकारों में नहीं है। इलेक्शन कमीशन द्वारा इन पार्टियों को सूची से बाहर किए जाने के बाद इन पार्टियों को किसी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि सीबीडीटी इन पार्टियों के लेन देन की जांच करके ये पता लगा पाएगा कि कहीं इन पार्टियों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग कई बार केंद्र की अलग अलग सरकारों को यह लिख चुका है कि संविधान में बदलाव के जरिए उसे पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की ताकत भी सौंपी जाए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की इस अपील पर किसी भी पार्टी की सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। वर्ष 2004 में इलेक्शन कमीशन ने सरकार से यह अपील की थी कि 20,000 रुपए के से कम की डोनेशन के डिटेल्स को सार्वजनिक करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को बाध्य किया जाए, लेकिन इस अपील को सुनने की इच्छा शक्ति हमारे राजनीतिक सिस्टम ने नहीं दिखाई। अब चुनाव आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा मिलने पर उसके डिटेल्स सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29C के तहत राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे के बारे में ही जानकारी देनी होती है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। और अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने से भी आसान है। इसके लिए आपको एक राजनीतिक पार्टी बनाने की प्रक्रिया को आज समझना होगा और हमें ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया के बारे में शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा और आज आप हैरान रह जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चुनाव आयोग के एक सचिव को आवेदन देना होता है। इस आवेदन का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र के साथ 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होता है। जी हाँ, सिर्फ 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। इसके बाद चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी होती है कि पार्टी का उद्देश्य और स्ट्रक्चर यानी ढांचा क्या है। पार्टी को आवेदन करते वक्त पार्टी के संविधान की जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा पार्टी को अपने 100 ऐसे सदस्यों की लिस्ट भी देनी होती है जो वोट देते हों यानी जो वोटर हों। और शर्त यह भी है कि राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट है तो इसका ब्यौरा भी मांगा जाता है। राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया और नियमों को देखकर आपको यह भी लग रहा होगा कि यह सब कुछ कितना आसान है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी चलाने वालों का
ना तो कोई वेरिफिकेशन होता है, ना पुलिस जांच होती है, ना ही इस बात का टेस्ट होता है कि ये लोग राजनीति की दुनिया में कदम रखने के लायक हैं भी या नहीं। कुल मिलाकर बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे देश में सरकारी दस्तावेज बनवाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, जबकि सरकार बनाने की रेस में दौड़ने वाली राजनीतिक पार्टियां बनाना बेहद आसान काम है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त भारत में कुल 1851 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जी हां, सिर्फ 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 58 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्हें आप रीजनल पार्टीज कहते हैं, और 1786 पार्टियां अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ये ऐसी पार्टियां हैं जो ना तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के मानकों पर खरी उतरती हैं और ना ही क्षेत्रीय पार्टी बनने की शर्तों को पूरा करती हैं। आपको बता दें कि मार्च 2014 से लेकर जुलाई 2016 के बीच 239 नई राजनीतिक पार्टियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, यानी करीब हर तीसरे दिन एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां फर्जी निकल रही हैं और ये पार्टियां कई वर्षों से चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, तो फिर इन पार्टियों का इस्तेमाल आखिर किस काम के लिए किया जाता है? क्या इन पार्टियों को बड़े बड़े राजनीतिक दल छोटी छोटी इकाइयों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनके द्वारा काला धन सफेद किया जा रहा है? क्या ये पार्टियां किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये सवाल अपने आप में एक गहरी जांच का विषय है जो अब होनी चाहिए। यहां पर आपको यह भी बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के तहत देश भर की राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से 100% की छूट मिली हुई है, यानी राजनीतिक पार्टी को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि इन तमाम पार्टियों को हर वर्ष अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूर करना पड़ता है। ऐसे में अगर देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ कागज पर मौजूद हैं, तो आप खुद सोचिए कि इन पार्टियों के जरिए कितने बड़े पैमाने पर काला धन सफेद हो रहा होगा। सवाल यह भी है कि जब हमारे देश में आम आदमी को इतनी सारी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों की बाधाओं से गुजरना पड़ता है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों पर यह बात लागू क्यों नहीं होती? जो लूप होल्स सिस्टम में इतने वर्षों से मौजूद हैं, उन्हें अब तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? हमें लगता है कि हमारे देश के आम लोगों को स्वच्छ राजनीतिक सिस्टम मिलना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों का ईमानदार और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। हमारे देश ने करीब 70 साल खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है। हम तो कहते हैं कि अब भी देर नहीं हुई है। इस दिशा में देश को एक नई शुरुआत जल्द से जल्द करने की जरूरत है।